लोकसभा और राज्यसभा में सारा स्पष्ट हो गया है। अब मत विभाजन तक हुआ और कांग्रेस पार्टी ने इंश्योर किया कि एक एक आदमी, एक एक जो है सदस्य कांग्रेस पार्टी का, वो इसमें व्हिप लागू हुआ, व्हिप होगा उसी स्टैंड के अनुरूप। और पार्टी का हमेशा से कोई भी अगर जन विरोधी फैसला हुआ है या कोई भी किसी वर्ग, किसी के विशेष के साथ हुआ है, हमेशा से उसमें पार्टी अपना बड़ा स्पष्ट रुख रहा है। और उसी रुख को देखते हुए आप देख सकते हो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से विपक्ष के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया है। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन वक्फ संशोधन बिल की खूबियां गिना रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं कहूंगा वो तो अपनी नौकरी कर रहा है। सारा परिवार उसके वक्फ की जमीनों में बैठा है। हमारे 100 गज के मीटर की दूरी पे उसका परिवार सारा वक्फ की जमीन पे बैठा है। तावड़ू में किसके पास वक्फ की जमीन है, गुड़गावा धनकोट में किसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है, सारी वक्फ बोर्ड के संरक्षण, ये वक्फ बोर्ड का जो लोग कहते हैं ना, इसका वो हुआ, उसमें सबसे बड़े भागीदार ये हैं, तो इसलिए वो तो खूबी गिनाएंगे, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। कनाइवेंस का फैसला कौन करेगा? इसी तरीके के वक्फ बाय यूजर, ये अब जो है इस संशोधन के बाद वो कराई नहीं जा सकती, जबकि अदालत जो है हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया है उसमें अपनी जायदाद को दे सकता है। लेकिन अब जो है वक्फ बाय यूजर जो है क्लॉज से इस तरह की अपनी जायदाद नहीं दे सकता। अगर किसी जायदाद को, वक्फ की जायदाद को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ये समझती है, सरकार समझती है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो पहले उसके लिए जो फैसला करता था वो एक ट्रिब्यूनल था। और ट्रिब्यूनल में भी लोगों को गलतफहमी है। ट्रिब्यूनल में जो डिस्ट्रिक्ट जज और एक जो है उसके साथ जो ऑफिसर्स के साथ एक जो है पक्षदार होता था, एक 3 मेंबरी ट्रिब्यूनल होता था जो जुडिशियल ऑफिसर्स का होता था और जुडिशियल पावर होती थी। अब उसमें ये हो गया कि सरकार का अधिकारी, उस सरकारी जमीन का अगर कोई क्लेम आता है तो उस सरकार का आदमी ही, सरकार का अधिकारी उस क्लेम को डिसाइड करेगा। ये तो ऐसे ही हो गया कि अपने आप में जज भी वही, और अपने आप में तो आप समझ सकते हो कि कैसे फैसला होएगा किसी चीज के लिए। और अगली बात, हर एक धर्म में अपने अपने धार्मिक जो कार्य को चलाने के लिए किसी दूसरे धर्म का जो है व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें संशोधन कर दिया कि अब गैर मुस्लिम भी जो है स्टेट वक्फ बोर्ड में जो हो सकता है और इस मेंबर हो सकता है, और मेंबर होके वो इन जो है अपने कार्यों को, धार्मिक कार्यों को, मुसलमान के धार्मिक कार्यों को वक्फ बोर्ड वालों को चलाने में रहेगा। और आखिर में एक लिमिटेशन का जो कानून है, म्याद का कानून है, वो पिछले वक्फ जो उसमें एक्ट में उसकी लिमिटेशन जो थी उसका अप्लाई नहीं करता था, इसमें उसको खत्म कर दिया गया है। अब कोई जो दावा होगा तो या तो वो लिमिटेशन की वजह से, या वो जो है कि भाई आपने जो एनक्रोचर हैं, जो इन पे अवैध तरीके से बैठे हैं, वो एडवर्स पोजेशन करके लिमिटेशन के जो होने का जो था वो अप्लाई होने से उस चीज का भी वो हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे जो एक्ट है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुसलमानों के हकूक से, उनके धार्मिक जो है प्रबंधन में और वक्फ बोर्ड में जो एक वक्फ बोर्ड की जायदाद जो, उनको मैं समझता हूँ कि सरकार इससे अपना जो है कब्जा करना चाहती है, इससे वंचित करना चाहती है। अक़लियतों के जो भावना है वो आज के दिन इस भावनाओं को सारे देश के नेताओं में और राज्यसभा और लोकसभा में आपने देखा उसका करते हैं। हम भी आपके माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते हैं। और ये कोई पहला वो नहीं है, जब से बीजेपी आई है आप देख सकते हो कि कभी एनआरसी और सीए आया, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, और हिंदुस्तान में एक ही मुस्लिम राज्य था, बहुल राज्य, मुस्लिम बहुल राज्य था, वो जम्मू एंड कश्मीर था। उसको भी राज्य को तोड़ के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जबकि आज तक भी, इतने सालों बाद भी आज भी उसका स्टेटस यूनियन टेरिटरी है, जबकि वहाँ चुनी हुई सरकार है।